ठीक है ना। हम आते हैं ज्वाइन, देखते हैं क्या होता है। हमने ज्वाइन बताया, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, हमारा जोड़ना होता है, ठीक है ना। ज्वाइन में क्या होता है, दो से अधिक टेबल की आवश्यकता हमको पड़ेगी और दोनों टेबलों के बीच में एक हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन मतलब एक रिश्ता होना चाहिए हमारे पास। और रिलेशन कैसे बनाते हैं हम एसक्यूएल में, फॉरेन की का यूज करके बनाते हैं। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। ज्वाइन इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ये हमारा है ज्वाइन। अब हम देखते हैं ज्वाइन क्या बता रहा है हमको। इन एसक्यूएल सर्वर ज्वाइनिंग टेबल्स अलाउ यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू या मोर टेबल बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। क्या कह रहा है ये, जो ज्वाइन क्वेरी होता है हमारा, हमको अलाउ करता है कि हम एक से अधिक, मतलब दो से अधिक टेबलों के बीच में, टेबलों के डेटा को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किसके बिहाफ पे, उसके कॉलम, रिलेटेड कॉलम के बिहाफ पे, ठीक है ना। जो कॉलम को रिलेशन बताता है कॉलम का जो है, उस बिहाफ पे हम लोग दो टेबल से डेटा को क्या है, सिलेक्ट कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ज्वाइन, हो गया हमारा। अब हमारे पास ज्वाइन जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे पास ज्वाइन होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। समझ गए ना। तो हम देखते हैं, हम एक बार और देख लेते हैं W3 स्कूल में कि ज्वाइन हमारा कहता क्या है, ठीक है ना। ज्वाइन है हमारे पास यहाँ पे, कहाँ पे है ज्वाइन भाई, फंक्शन में कहाँ आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हमारा है, देखते हैं ज्वाइन क्या कहता है हमको यहाँ पे। वो ज्वाइन कहता है, ए ज्वाइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम टू या मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। लेट्स लुक एट ए सेक्शन फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। सेम सेम चीजें हैं जो मैंने बताया, ठीक है, कुछ अंतर इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग चलते हैं अपने, ठीक है। तो हमारा क्या किया इसने, ज्वाइन क्या किया, इसने ये बताया कि दो टेबल को कंबाइन करता है, उसके जो रिलेटेड कॉलम होते हैं दोनों के बीच में, बिटवीन होते हैं, जो हम लोग फॉरेन की क्रिएट किए रहते हैं, उसके बिहाफ पे क्या करता है, ये हमको टेबल को देता है, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है। अब कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टेबल है, ठीक है ना। हाँ, दो टेबल हमारे पास है। मान लो हमने टेबल बनाया यहाँ पे, हमने एक टेबल बना दिया। कौन सा ले लें, कौन सा ले लें, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। हमने टेबल बनाया, मान लो हमारे पास एक टेबल ये है, ठीक है ना, टेबल ए, ठीक है ना। एक टेबल और हमारे पास है टेबल बी, ठीक है। समझ गए ना, टेबल ए टेबल बी हमारे पास है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जो टेबल ए हमारे पास है और टेबल बी हमारे पास है, इसको हमको कंबाइन करना है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पड़े हैं, ठीक है ना। कुछ डेटा हमारे पास यहाँ पड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ डेटा पड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पड़े हैं कुछ डेटा हमारे पास, कुछ डेटा हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी ऐसे हमारे पास जो है डेटा ढेर सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ भी हमारे पास, यहाँ भी है, ऐसे डेटा, ठीक है ना। मतलब हमने यहाँ पे काउंटिंग कर दी, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास हो गया A B C। अगर हम टेबल को कंबाइन करेंगे किसी की बिहाफ पे, तो क्या हमारे पास डेटा क्या आएगा, तुम्हारे पास टोटल डेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास डेटा ही तो आ जाएगा पूरा, 1 2 3 A B और C, यही तो आएगा। अगर हम ज्वाइन चला दिए यहाँ पे, तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा एक साथ में। इसका मतलब यही तो हुआ ज्वाइन का मतलब। अगर हम ज्वाइन कर दिए टेबल को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास यही तो आएगा। क्या हो गया भाई, अगर हमने ज्वाइन चलाया है, ठीक है, हम अब हाथ ही यूज करेंगे अपना, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 इसका भी आ जाएगा, ABCD इसका भी आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है, हमारा क्या हुआ, ज्वाइन हुआ। समझ गए ना। अब हम इतना समझे ना ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन एक रिलेशन कॉलम के बीच में काम करता है। अगर रहेगा कॉलम तो रिलेशन है उसमें, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे क्या होता है, हमारे पास ज्वाइन की जो है ढेर सारे क्या होता है, टाइप होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा इनर ज्वाइन, ठीक है ना। फिर हमारा होता है आउटर ज्वाइन,
फिर आउटर जॉइन में हमारे दो टाइप होते हैं, एक लेफ्ट जॉइन होता है और एक क्या होता है, राइट जॉइन होता है, ठीक है ना। आउटर जॉइन में हो गया लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन हो गया एक हमारे पास, एक राइट जॉइन हो गया हमारा, ठीक है ना। ये राइट जो होता है, लेफ्ट राइट, ये आउटर में आता है, ठीक है। इनर आउटर दो होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फुल आउटर जॉइन है एक, ठीक है ना, फुल आउटर जॉइन है। फिर हमारे पास नीचे देखते हैं क्या है, फिर हमारे पास है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में जो होता है, हमारे पास सारे डेटा एक साथ चले आते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास सेल्फ जॉइन, खुद से ज्वाइन करना, ठीक है ना, सेल्फ ज्वाइन हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये सारे जो है ज्वाइन जो है अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइन हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, समझ गए ना। हमारे पास 6 ज्वाइन है जो ज्वाइन के अंदर में आते हैं, तो इसके टाइप होते हैं। पहला ज्वाइन क्या होता है हमारा, इनर ज्वाइन, जिसको हम मेन इसे ज्वाइन ही बोल देते हैं, उसको इनर ज्वाइन कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। क्या होगा, इसमें वो डेटा रिटर्न करेगा जो हमारा क्या होगा, दोनों टेबल में डेटा को मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। इसके मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, पूरा डेटा रिकॉर्ड हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है ना। हमारे पास अब हमने डेटा यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे रखा डेटा को 3 5 6 8 9 1। अब बताओ अगर हम इनर ज्वाइन चलाएंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज करते हैं, इसमें इनर ज्वाइन क्या का यूज करते हैं हम लोग, इनर ज्वाइन, INNER, ठीक है। इनर ज्वाइन हम यूज करते हैं, इनर ज्वाइन स्पेलिंग सही नहीं, सही है स्पेलिंग, बस सही निकाल नहीं तो समझ जाते हम लोग, इनर ज्वाइन है, ठीक है ना। इनर ज्वाइन हम यूज करते हैं, तो हमने क्या कहा, इनर ज्वाइन जो होता है हमारा, जो दोनों टेबल में डेटा को मैच हो जाएगा, वो हमारा रिटर्न कर देगा बिहाफ ऑफ रिलेटेड कॉलम की कंडीशन पे। ठीक, क्या करेगा हमारा, जो दोनों दोनों जो कॉलम में जो हमारा डेटा रिटर्न करेगा, जो मैच करेगा रिटर्न कर देगा। तो अगर हमने इनर ज्वाइन यहाँ चला दिया, तो हमारा कौन कौन सा डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा, बताओ। 1 3 5 6, मतलब जो इसका इनर ज्वाइन मतलब क्या होगा, जो दोनों टेबल में मैच करेगा डेटा को वही करेगा। तो हमारा 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है हमारा, ठीक है, 6 मैच कर रहा है हमारा, और हमारा 5 मैच कर रहा है, यही तो हुआ। तो हमारे पास कितने कितने रिकॉर्ड हो गए, हमारे पास 4 रिकॉर्ड हो गए, जो हमारा ये जो है रिटर्न करेगा, जो हमारा रिटर्न करेगा। कौन सा रिकॉर्ड करेगा, हमारे पास 4 रिकॉर्ड है जो हमारा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमने जो मैचिंग वैल्यू थी उसको रिटर्न कर लिया, किसके क्या चला के, इनर ज्वाइन चला के, ठीक है। और जो मैच नहीं कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनर ज्वाइन। समझ गए ना इनर ज्वाइन क्या होता है हमारा। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना। इनर ज्वाइन हो गया, हमारे पास डेटा क्या था, हमने यहाँ पे 7 लिखा था, 2 हो गया हमारे पास, ठीक है ना, 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। इनर ज्वाइन हो गया, देखो पहले हम चेक लेते हैं कि होता क्या है, फिर बाद में हम क्वेरी चेक करते हैं, ठीक है सबका, ठीक है। सही है कि नहीं, से कुछ कि पहले कोई क्वेरी बता दे तुरंत, ठीक है ना। फिर हम आते हैं आउटर ज्वाइन में, हमारे पास होता है आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन में हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं। आउटर ज्वाइन के अंदर 3 टेबल आते, 3 तरह के ज्वाइन आते हैं। एक लेफ्ट ज्वाइन होता है, एक राइट ज्वाइन होता है, एक फुल ज्वाइन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन से तुमको कुछ पता चला होगा, लेफ्ट मतलब तुम्हारा क्या है, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट का हिंदी क्या होता है, बायां होता है कि कुछ और होता है, बायां होता है ना लेफ्ट का हिंदी। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कहता है, इसका मतलब बायां मतलब हुआ, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब ज्वाइन मतलब क्या, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक। इसमें क्या लिखा है, रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल इफ देयर इज ए नो मैच नल वैल्यू आर रिटर्न फॉर द राइट टेबल काला। समझे क्या कह रहा है ये, हिंदी में बोलता हूँ अब मैं। इसमें कह रहा है लेफ्ट ज्वाइन ये सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल से,
जो लेफ्ट में टेबल है, मतलब जो पहला टेबल रहेगा हमारा, वो सारे रिकॉर्ड को मैच करेगा, मैच हो ना मैच हो। बट जो राइट टेबल रहेगा उसमें जो टेबल को जो डेटा तुम्हारा मैच होगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट में जो मैच होगा वो तुम्हारा रिटर्न करेगा सिर्फ। ठीक है ना। इफ दियर इज ए नो मैच, अगर कोई मैच नहीं रहेगा हमारे पास तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा फॉर द राइट टेबल से, राइट टेबल कॉलम में, लेकिन लेफ्ट टेबल से हमारे सारे रिकॉर्ड रन करेगा। क्या कह रहा है ये, ऐसे आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कॉलम देखते हैं। अगर हमारे पास दो टेबल, मान लो हमारे पास ए और बी दो टेबल हैं, ठीक है ना, हमने इनको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे में बना दिया टेबल, ऐसे बना दिया हमने टेबल, बना दिया हमने, ऐसे बना दिया, ठीक है, टेबल को मैंने, ये ए टेबल है हमारा, ठीक है ना, ये ए है हमारा टेबल, ये हमारा टेबल बी है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, मतलब अगर हमारा, ठीक है ना, कलर नहीं यहाँ पे क्या हो, अच्छा कलर होम में देगा कलर, अच्छा यहाँ देगा। कलर नहीं था, ठीक है ना। मान लो हमारे पास जो है, इसमें कहा ए और बी है, ठीक है ना, हमें इसमें क्या इनर ज्वाइन होता है, जो जो राइट टेबल, मतलब जो पहला टेबल हमारा जो लेफ्ट है, इसको लेफ्ट बोलते हैं टेबल, इसको राइट बोलते हैं, ठीक है ना। जो तुम बैठे हो, अगर तुम्हारा ये टेबल इधर है, एक टेबल इधर है, या ऊपर नीचे है, तो हमारा जो पहला टेबल होता है उसको हम लेफ्ट बोलते हैं, दूसरे टेबल को हम लोग राइट बोलते हैं, ठीक है। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, हमारे इनर ज्वाइन में हमारा होता है, ये होता है वो, लेफ्ट ज्वाइन में होता है हमारा ये होता है कि जो लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो पहला टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड जो है रिटर्न करेगा, ठीक है ना। बाकी जो राइट साइड में तुम्हारा टेबल है, दूसरा टेबल है, उसका जो जो तुम्हारा मैच करेगा वैल्यू वही रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ। इसको अगर हम बनाना चाहें ग्राफ को, मान लो हमने इसको ग्राफ को बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, तो हाईलाइटर यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाईलाइटर में यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो हमने यूज किया, ठीक है ना, तो हम इसको पेंट देते हैं पूरा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पूरा ये कर लेंगे, ठीक है, अपना ये जो टेबल दोनों है, हम इसको दोनों को क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि हमारा जो लेफ्ट वाला टेबल है उसकी सारी वैल्यू तो हम रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा कुछ पार्ट इसमें राइट वाला टेबल का है कि नहीं है, बताओ पहले हमको कोई, है कि नहीं है, राइट राइट वाला टेबल कुछ पार्ट है यहाँ पे, कौन सा, कितना कितना पार्ट राइट वाला टेबल का हमारे पास, इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट राइट में जा रहा है, इतना पार्ट देखो ये जा रहा है ना लेफ्ट राइट का, इतना पार्ट, मतलब ये वैल्यू तुम्हारी मैच कर रही है किससे, लेफ्ट से, तो ये भी तुम्हारा रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। अगर ये तुम्हारा जो लेफ्ट वाली वैल्यू है तो तुम्हारा पूरा रिटर्न करेगा, जो तुम्हारा लेफ्ट ज्वाइन होता है वो लेफ्ट वाले टेबल से सारे रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा हमारा। अगर मान लो हमने यहाँ पे, अब देखो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया ऐसे। अब हमको अगर रिटर्न करना हुआ डेटा को, तो कैसे कैसे रिटर्न करेगा डेटा को, ये देखो, हम अब यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये क्वेरी चला, इनर जॉइन यहाँ पे चलाते हैं, इनर जॉइन हम लोग अगर यहाँ पे चलाते हैं, ये लेफ्ट लेफ्ट आउटर जॉइन अगर हम यहाँ पे चलाते हैं, तो हमारा, बड़ा कर दें इसको, दिखेगा नहीं, नहीं तो, ठीक है ना। तो अगर लेफ्ट जॉइन हम चलाते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या रिकॉर्ड रिटर्न होगा, यहाँ पे पहले वाले ए और बी टेबल में, ऐसे मैंने बताया ना कि ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट साइड का पूरा टेबल है तुम्हारा, ये पूरा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, बाकी इसमें जो मैच वैल्यू रहेगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन कौन से इसको तो 1 4 2 1 2 3 4 5 6 रिटर्न पूरा करेगा, ठीक है। तुम्हारा क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 रिटर्न करेगा। बाकी यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, तुम्हारे बी वाले टेबल से जो डेटा तुम्हारा मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है तुम्हारा, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है, 5 कर रहा है, 2 कर रहा है, ये तो कर रहा है। लेकिन तुम्हारा 3 6 5 जो है ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमारा रिटर्न क्या कर दिया, हमारा रिटर्न ये कर दिया टेबल को, ठीक है ना, समझ गए ना। तो रिटर्न हमारा कर दिया। और यहाँ पे हमारा क्या है, 3, इसमें ऐसे लगेगा 3 5 6 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या लेफ्ट जॉइन हमारा हो गया, ठीक है ना, हमारा लेफ्ट जॉइन हो गया। अब राइट जॉइन में हमारा क्या होता है, राइट आउटर जॉइन में क्या होता है हमारा, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना इतना, क्या रिटर्न करेगा हमारा। राइट आउटर जॉइन में हम पढ़ेंगे, अपना नीचे पढ़ेंगे राइट आउटर, फिर उसके बाद हम क्वेरी करेंगे, ठीक है, एक टेबल पर पढ़ के। और राइट जॉइन क्या करता है,
रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द राइट टेबल, जो राइट टेबल रहेगा हमारा वहां सारा डेटा जो है रिटर्न कर देगा, सारा डेटा जो रहेगा। एंड द मैच रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से कौन सा करेगा, जो हमारा मैच करेगा सिर्फ वही करेगा। इफ दियर इज ए नो मैच नल वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द लेफ्ट टेबल कॉलम। अभी जिससे हमने लेफ्ट में क्या किया, हमने लेफ्ट ज्वाइन में हमारा सारा डेटा जो लेफ्ट में था वो रिटर्न कर देता था। राइट जॉइन में सिर्फ राइट का जो टेबल था हमारा उसमें सिर्फ मैच वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन राइट में क्या है, राइट का सारा डेटा तुम्हारा जो दूसरा टेबल है उसका सारा डेटा तुम्हारा रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और जो लेफ्ट में टेबल तुम्हारा है, मतलब जो तुम्हारा पहले टेबल है वो उसमें जो तुम्हारा मैच रहेगा वही रिटर्न करेगा। समझ गए ना इसमें। अब हम इसकी कोई फिर देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ग्राफ द्वारा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ द्वारा हमारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, अब हमारा ये कहाँ वर्क करेगा, हमारा हमारा ये वहां यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। कहाँ वर्क करेगा हमारा ये, जो हम यहाँ पे अभी तक कर रहे थे हमारा अब यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे रखोगा, ठीक है ना। जो सेकंड वाला टेबल हमारा है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ सारा डेटा रिटर्न करेगा मैच, जो मैच है सारा रिकॉर्ड लेफ्ट साइड से, और जो लेफ्ट ए से जो डेटा तुम्हारा मैच कर रहा पहले टेबल से उसको क्या करेगा, ये सिर्फ मैचिंग वैल्यू जो रिटर्न करेगा। समझ गए ना, समझे सभी लोग, हाँ नहीं कुछ बोलोगे भाई। मुनाब, शमशाद, समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। मुनाब को भूख लगी है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया इतना। अब अगर हम रिटर्न कराएंगे यहाँ से टेबल को तो क्या हमारा वैल्यू क्या आएगा हमारा लेफ्ट ज्वाइन में, राइट ज्वाइन में, बताओ पहले। राइट ज्वाइन में हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ देख के तुम लोग बता सकते हो कौन सा डेटा हमारा आएगा राइट ज्वाइन में, बताओ। शमशाद, अभिषेक, मुनाब, उमेश, कोई बोलोगे क्या डेटा आएगा हमारा। हम्म, क्या आएगा डेटा। शमशाद, अभिषेक, यहीं पे हो कहीं चले गए हो। तो बोलो हमको ना क्या क्या आएगा यहाँ पे रिटर्न करेगा, बोलो उसको। हाँ ए बी दो ही तो बना हुआ है। 3, 5, 6, 7, 8, 2 ये पूरा रिटर्न रिटर्न कर देगा हमको, ठीक है ना। राइट टेबल से मतलब राइट जो टेबल हमारा है पूरा रिटर्न कर दिया हमारा। फिर इसके बाद हम्म 5 मैच कर रहा, 3, 5, 6 मैच कर रहा है, और 2 नहीं मैच कर रहा, 2 मैच कर रहा, ठीक है, और नहीं मैच कर रहा ना इसका मतलब। तो हमारा ये रिटर्न कर देगा, तो ये हो गया हमारा राइट ज्वाइन, समझ गए ना। लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में। अब हम चलते हैं इसकी क्वेरी समझते हैं, ठीक है ना। क्या समझते हैं हम लोग, क्वेरी कैसे उसको हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारा हम देखते हैं, पहले हमारा जो इनर ज्वाइन है, ठीक है, जो हमारा ज्वाइन है इनर ज्वाइन जो हमारा है, रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। तो क्या चलाएंगे हम लोग, चलाएंगे सिलेक्ट। देखो इसका मतलब क्या, हम डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या चलेगा, सिलेक्ट क्वेरी ही चलेगा। क्या सिलेक्ट कैसे करते हैं हम टेबल को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ही करते हैं ना। तो यहाँ सेम क्वेरी यहाँ भी चलेगा, लेकिन यहाँ दो टेबल हैं तो हमारे पास टेबल दो चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे चला के, जो हमारा इनर ज्वाइन है हमने क्या लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार, इसका सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, मतलब तुम्हारा लेफ्ट टेबल, फर्स्ट टेबल तुम्हारा जो टेबल वन, इनर ज्वाइन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनर ज्वाइन टेबल टू। किसे ज्वाइन कर रहा है ये, फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल ज्वाइन कर रहा है ये। ऑन, ऑन मतलब टेबल वन कॉलम इक्वल टू टेबल टू कॉलम। कंडीशन क्या दिया है इसने, जो टेबल वन का कॉलम टेबल टू कॉलम जो हमारे रिलेशन बनाए हैं उनकी वैल्यू को जो मैच कर रहा है वही देगा ना वो।
तो इसका मतलब क्या 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 लिखा है यहाँ, फॉरेन की लगा के हम लोग इसको रिलेशन बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। अब हम देखते हैं अपने क्वेरी चलते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ क्वेरी खोला अपना, तो हमारे पास ऐसा कोई टेबल है जिसमें हमारे पास बना हुआ है, वो क्या कहते हैं हमारे पास बना हो, क्या बना हुआ हमारे पास, जिसमें हमारे पास फॉरेन की वाला टेबल बना हो। अगर नहीं बना हो तो तुम लोग बनाओगे अपना, हमने बना के रखा है, ठीक है ना। एम्प्लॉय डीबी देखते हैं हम लोग बना है कि नहीं बनाए हैं, हम इसे बना के रखे थे तो बना होगा हमारा, ठीक है। देर का है लगा रहा भैया, ये आ गया लग रहा। ओह, तो तुझसे ओपन हो गया। देखो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास मैनेजर टेबल है, ठीक है ना। एम्प्लॉय नामक डीबी में हमारे पास दो टेबल है, क्या है, एक एम्प्लॉय है एक मैनेजर है। अब यहाँ पे हमने कॉलम है हमारा एम्प्लॉय में, हमारे पास 4-5 कॉलम है, जिसमें से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एमपी एड्रेस, एम आईडी और सैलरी। मैनेजर आईडी हमारा क्या, एम आईडी मतलब मैनेजर आईडी मतलब फॉरेन की है, किससे जुड़ा है हमारा, फॉरेन की, यहाँ जुड़ा है मैनेजर टेबल से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा देखो, फॉरेन की जब बनाते हैं हम लोग तो वो किसी अन्य टेबल का प्राइमरी की होता है, मैंने बताया था। तो मैनेजर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। जरूरी नहीं तुम चाहो तो सेम ना मैनेजर आईडी यहाँ भी लिख सकते हो, मैनेजर आईडी तुम यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने अलग लिखा ताकि तुमको पता चले कि अलग अलग मैंने का नाम दे दिया, बाकी काम दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। तो मैनेजर आईडी लिख सकते हो तुम यहाँ भी, या भाई तुम एम आई डी लिख दो, यहाँ भी एम आई डी लिख दो, ठीक है। लेकिन पहले क्या करोगे, पहले हम लोग जो टेबल है इसको बनाएंगे मैनेजर वाला, ठीक है ना, जिसमें प्राइमरी की पहले बनाएंगे मैनेजर आईडी को, उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय टेबल को, तब हम फॉरेन की बना पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा पहले से फॉरेन की वाला टेबल रहेगा, प्राइमरी की बना रहेगा उसमें, तभी तो हम फॉरेन की यूज करेंगे उसमें, नहीं तो कहाँ यूज कर पाएंगे हम, समझ गए ना सभी लोग। तो हम इसको पहले डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय को और दोनों को। तो उसके बाद हमें डेटा बेस में एम्प्लॉय डेटा में काम करना, तो क्या करेंगे हम यहाँ लगाएंगे यूज एम्प्लॉय डीबी, ये तो लगाएंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रन कर देंगे, तो हमारा कमांड हो गया, हमारा एम्प्लॉय डी सेलेक्ट हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, जितनी बार हम अलग डेटाबेस पे जाएंगे उसकी बाद उतनी बार हमको यूज एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम करना पड़ेगा, ठीक है। हमसे सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टीबी, एम्प्लॉय टीबीएल, ठीक है ना। तो हमने एम्प्लॉय टीबी कर लिया, फिर हमने नीचे और एक सेलेक्ट कर चला दिया, ठीक है ना, साथ में दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, MANGAER, स्पेलिंग गलत थी हमारी, ठीक है। तो हमारा ये मैनेजर की स्पेलिंग थी हमारी, गलत हो गई। तुम दोनों सेलेक्ट करते हैं एक साथ, देखो क्या आएगा हमारा, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। इसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे पास मैनेजर नेम एड्रेस है, हमारे पास इसमें जो है 6 रिकॉर्ड है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है, उनकी सैलरी है, और कहाँ के हैं उनकी मैनेजर का नाम क्या, मैनेजर आईडी क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम अब हम इसमें चलाएंगे ज्वाइन क्वेरी, क्या चलाएंगे हम इसमें, ज्वाइन क्वेरी चला के हम डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम ज्वाइन क्वेरी कैसे चलाएंगे, हमारे पास देखो ज्वाइन क्वेरी जब हम भी चलाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए टेबल में हमारे। जैसे हमारे पास यहाँ टेबल में रिलेशन क्या है, मैनेजर आईडी यहाँ भी है प्राइमरी की, इसने हमने यहाँ पे फॉरेन की बनाया है, तो क्या है, इस टेबल का इससे रिलेशन है हमारा, ठीक है। तभी हम ज्वाइन की चला पाएंगे। बात रखना हमारे पास, जब हम फॉरेन की यूज करेंगे टेबल में, तभी हम उन दोनों टेबल के बीच में ज्वाइन की चला सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक टेबल हमारे पास और होता, उसमें भी हम फॉरेन की बनाए होते तो उसको भी हम यहाँ पे ला सकते थे, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं ज्वाइन, इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन हमारा क्या कहता है, इनर ज्वाइन हमारा कहता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 कॉलम। इसने क्या कहा, जो मैचिंग वैल्यू रहेगी यहाँ से यहाँ पे वो तुम्हारी जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई वो लगाया, कंडीशन क्या लगाया है कि ये रिटर्न करेगा, इनर ज्वाइन हमारा सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो मैच करेगा सेव, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे SELECT। हमने क्या 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 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनर, हमें कमेंट कर दिया यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है ना, इनर ज्वाइन, ठीक है ना, कर रहा हूँ सेलेक्ट। अब हमें करना क्या है, देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिखाया इसने सारे रिकॉर्ड हमको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, दोनों के। तो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट कर ले रहे हैं। नहीं तो हमारे चाहते हैं हम सिर्फ
कॉलम नेम करेंगे, ठीक है, जो कॉलम हमारा वो करेगा, वो मैच करेगा, वो करेंगे हम। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी चलाएंगे, ठीक है ना। मान लो हमको सिर्फ क्या लेना है, हमको एम्प्लॉय आईडी लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, ठीक है ना, एम्प्लॉय एड्रेस लेना है, और क्या लेना है हमको, हमको मैनेजर नेम लेना है। समझ गए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर देखो क्या करेंगे, सिलेक्ट। अब हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल से क्या क्या लेना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस लेना है। एड्रेस छोड़ दो, हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ हमको क्या लेना है, हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम लेना, ठीक है ना। एम्प्लॉय आईडी लेना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। जिस टेबल से लेना होगा कामा लगाएंगे, फिर क्या लेंगे हमें एम्प्लॉय टेबल से, हमको लेना है एम्प्लॉय टेबल से लेना हमको एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम लेना है, ठीक है ना। दो हो गया हमारा। फिर हम चाहते हैं कि हम इस टेबल से, मैनेजर टेबल से क्या लेंगे, हम मैनेजर नेम लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम MANAGER मैनेजर डॉट मैनेजर नेम, एम नेम लेंगे ना हम। तो हमारा एम नेम, हमने 3 कॉलम जो है सिलेक्ट किया, कहाँ से, इस दोनों टेबल से, ठीक है ना। सिलेक्ट कर लिया हमने। फ्रॉम कहाँ से करेंगे हम, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग फ्रॉम क्या, फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल नाम हमारा क्या है, फर्स्ट टेबल नाम हमारा क्या है, कुछ भी तुम रख दो, ठीक है, जो रखोगे दोनों मैच करके वही आएगा, ठीक है। फर्स्ट टेबल हमने रख दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, फिर क्या क्वेरी हमारी है, एंटर कर लेंगे या नहीं एंटर कर दोनों से। फिर क्या क्वेरी हमारी, एम्प्लॉय, फिर क्या लगाएंगे, इनर ज्वाइन, INNER इनर, JOIN इनर ज्वाइन, सेकंड टेबल नेम, सेकंड टेबल नेम हमारा क्या है, MANAGER मैनेजर, ऑन, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, फिर लिखा है उसने ऑन, ऑन, ऑन में इसने क्या दिया है, दिया हमने कंडीशन दिया है, क्या दिया हमने कंडीशन, क्या दिया है, देखो क्या है हमारा, सेलेक्ट स्टार, हमने यहाँ पे स्टार की जगह पे जो हमें कॉलम चाहिए लिख सकते हैं, ठीक है ना, या हम यहाँ पे कॉलम नेम लिख सकते हैं, ठीक है ना, या कॉलम नेम, ठीक है ना, जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2, जो फॉर्न की रहेगा यहाँ पे यही मैच कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन लगाएंगे हम, फिर कंडीशन देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे, कंडीशन क्या होगा हमारा, क्या होगा कंडीशन हमारा, एम्प्लॉय टेबल डॉट EMPID, MID, मैनेजर आईडी हमारी यहाँ भी है, मैनेजर आईडी यहाँ भी है ना, दोनों तभी कॉलम करेंगे, एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू मैनेजर MANAGER हम लिख सकते हैं, या मैनेजर आईडी हमारे पास सीधे आ रहा है तो मैनेजर आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस टेबल से हमारा ले रहा है। तो अब देखो, जो मैनेजर आईडी हमारी जो है इस टेबल से मैच करेगी, वही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। हम चेक करते हैं, चलाएं क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सारे रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि सारे जो है हमारे पास टेबल मैच कर रहे हैं आईडी में। तो क्या आएगा हमारे पास, आ गया एम्प्लॉय आईडी शमशाद का कौन है, हैरी है। 12 अभी कौन है, संदीप। एक मिनट हम यहाँ पे रन कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना, सिर्फ टेबल को सबको रन कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास देखो ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास पहला जो टेबल है क्या है, वो एम्प्लॉय का है। दूसरा टेबल हमारे पास क्या है, मैनेजर का। तीसरा टेबल हमारे पास क्या है, जो तीसरा हमने कॉलम किया है, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमने ज्वाइन चलाया है। जो अब ज्वाइन हमने क्या चलाया है कि जो मैच करेगा वो हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे चला दिया है इनर ज्वाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो अब यहाँ पे जो था हमारे पास 2 भी था, 1 भी था, 3 भी था, फिर 1 था हमारे पास। तो जो जो मैच हुआ रिकॉर्ड, यहाँ पे MID भी मैच हुआ, यहाँ पे सेव हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे यूज किए, सिर्फ हमने क्या नहीं यूज किया, जब हमने 4 नहीं यूज किया, मतलब क्या है, हमने राम नहीं यूज किया है। तो राम यहाँ कहीं दिख रहा, कहीं मैनेजर, किसी का मैनेजर राम है यहाँ पे, नहीं है ना। देखो राम नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि राम किसी का मैनेजर नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा डेटा है नहीं जिसका मैनेजर कोई और हो। तो यहाँ भी क्या है, वो क्या है, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया है। समझ गए ना मेरी बात को। तो राम मैनेजर किसी का नहीं, इसलिए राम रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया है। और सारे रिकॉर्ड हमारे देखो 2 1 3 1 2 2 सब मैच किया। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3, मतलब 1 2 3 कॉमन है यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे है। तो हमारे पास 1 2 3 वाला जो है रिकॉर्ड था, जो जो जिसका जो ये था वो आ गया, ठीक है ना। मैनेजर नेम वो आ गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आया ना, किसे हमने रिकॉर्ड किया, उस बिहा पे मैंने किया जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है ना। जो मैनेजर, जो हमारा एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी है, ये है। यहाँ से हमने कहा क्या कंपेयर किया,
इस टेबल के मैनेजर आईडी से। ये तो किया मैंने। हम्म, यही किया ना मैंने, कुछ और मैंने किया। यहाँ तुम चाहो, अगर हम यहाँ चाहें, तो यहाँ इसको हटा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टार कर सकते हैं। देखना आप, हम स्टार कर दिए यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा अब हमारा। अब देखो क्या आ गया, देखो हमारे पास अब सारा डेटा आ गया। सारा डेटा क्या आ गया हमारे पास, जो हमारे पास मैचिंग वैल्यू आ रही है दोनों दोनों टेबल से डेटा आ गया। देखो इसमें मैनेजर नेम भी आ गया, उसका एड्रेस भी आ गया, यहाँ पे तुम्हारी मैनेजर आईडी भी आ गई। अब यहाँ तुम्हारा मैनेजर आईडी जो पहले से, देखो तुम्हारा पहला टेबल ये है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा टेबल पहला है। दूसरा टेबल हमारा यहाँ से, दोनों एक साथ आ गया। आगे कि नहीं आ गया, मैनेजर आईडी भी हो गया। देखो मैनेजर आईडी सेम दिखा रही ना, आईडी 2211333122, इसका नाम क्या है, हैरी है। ये संदीप है, इसका एड्रेस क्या है, ये है। इसका सैलरी क्या, एड्रेस क्या है, ये समझ गए ना। आ गया पूरा, हमने एक साथ पूरा ले लिया, तो पूरा टेबल जो मैच करेगा आ गया। इसमें देखना इस टेबल में जो है हमारे पास क्या नहीं है। एक मिनट, हम यहाँ पे क्वेरी चलाते हैं। इस टेबल में हमारे पास क्या नहीं है, हम पूरा चक्कर चलाते हैं, ठीक है साथ में। इसमें हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इसमें नहीं है सिर्फ एक डेटा, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, जिसकी मैनेजर आईडी क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास सारा डेटा आ रहा है, सबका आ रहा है। देखो शमशाद आ रहा है, अभी आ रहा, तनवीर आ रहा, बजरंगी आ रहा है, उमेश आ रहा, बजरंगी आ रहा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा, संदीप, हेरी, पीटर, तीन ही आ रहे हैं। संदीप, हरी, पीटर तीन ही है। यहाँ पे कहीं राम नाम का है, ये आईड मैनेजर नहीं है ना, क्योंकि राम किसी का मैनेजर है ही नहीं है। तो 4 यहाँ पे वैल्यू किसी की मैच की ना, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ हमने इसको मैच कराया, एम आई डी को मैंने मैच कराया है मैनेजर आईडी से। तो जो जो आईडी मैच कर रहा है वो आएगा। 4 कहीं मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसलिए 4 जो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आया, 4 वाला, ठीक है ना। वही है जो जो सामने, जिसके सामने मैच कर रहा है उसके सामने क्या है, वैल्यू हमारा दे रहा है। समझ गए सब लोग। कोई शक यहाँ पे इनर ज्वाइन में, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम। हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना। मुनाफ सो गए कि जग रहे हो। चलो ठीक है फिर, समझ गए ना इनर ज्वाइन। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इसका बताया था, मैंने बताया था लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या करता है हमारा, जो पहला टेबल होता है लेफ्ट साइड का, वो सारे रिकॉर्ड क्या है हमारा पास, सारे रिकॉर्ड हमको रिटर्न करता है। और राइट साइड से जो वो रिकॉर्ड मैच रिटर्न करता है जो हमारा मैच करता है सिर्फ फर्स्ट टेबल से। समझ गए ना। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है हमारा, ये आउटर में होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या चलाएंगे क्वेरी, सेलेक्ट स्टार, जो कॉलम नेम रहेगा वो करेंगे, या पूरा लेंगे, फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 एंड टेबल 1 इक्वल टू टेबल। देखो सेम क्वेरी है, बस यहाँ जो हमारा इनर ज्वाइन लिखा था, या हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। तो हम फिर चलते हैं, नीचे आते हैं हम अपना, हम यहाँ आते हैं, क्वेरी क्वेरी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, ठीक है। इसको हम लोग नीचे करते हैं, क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या पढ़े हैं, अब हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ रहे हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या लेफ्ट ज्वाइन, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा हो गया लेफ्ट ज्वाइन, फिर हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, हमने ले लिया स्टार, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, इम्प्लॉय टेबल से। मैंने पहले इम्प्लॉय को लिया, ठीक, सेट किया, मतलब हम जो अब इसमें अगर हम इम्प्लॉय करेंगे तो हमारा पहले हमने इसको लिया ना, इम्प्लॉय टेबल लिया है, तो हमारा पहले क्या होगा, हमारा इम्प्लॉय टेबल का जो डेटा मैच करेगा, सारा डेटा जो है हमको दिखाएगा। लेकिन उससे डेटा कौन सा दिखाएगा, हमारा क्या नाम है, उससे लेफ्ट साइड से हमारा, राइट साइड से हमारा क्या दिखाएगा, जो हमारा डेटा सिर्फ मैच करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय, ठीक है ना। फिर क्या होगा हमारा, क्या करेगा फिर हमारा क्या लिखेगा यहाँ पे, फिर हमारा लिखेगा इनर लेफ्ट, LEFT लेफ्ट ज्वाइन टेबल नंबर 2 का नाम, क्या टेबल नंबर 2 का नाम है, मैनेजर। मैनेजर फिर क्या करेगा हमारा, ऑन, ऑन क्या कंपेयर करेगा, एम्प्लॉय आईडी कंपेयर करेगा तुम्हारा मैनेजर आईडी। क्या करेगा यहाँ पे देख लो, टेबल कॉलम 1 इक्वल टू टेबल 2 कॉलम 2, ही करेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, EMPLOY एम्प्लॉय डॉट EMPID, MID, ठीक है ना, MID
इक्वल इक्वल क्या रहेगा हमारा, मैनेजर आईडी रहेगा हमारा, MANA, मैनेजर आईडी। ठीक है ना। अब हम इस क्वेरी को चलाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, सही दे रहा है ना ये, नहीं इक्वल 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 टू नहीं लगा, कंपेयर नहीं, इक्वल करा, ठीक है ना, जो दोनों में है कॉमन है वो करेगा, ठीक है ना, इक्वल मैनेजर आईडी, ठीक है ना। एक मिनट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको रन करेंगे हम इसके पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना, ये भी सिलेक्ट कर लेंगे अपना डेटा को, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अभी पहले हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या डेटा आएगा हमारे पास, इसको क्विक चलाएंगे, हमारे पास क्या डेटा आएगा, कोई बता क्या डेटा आएगा हमारे पास। चलो रन कर देते हैं एक बार, फिर तुम लोग बताना, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 11 12 13 सारा डेटा आ गया। कहाँ सारा डेटा हमारा कहाँ से आया है, फर्स्ट टेबल से आया है। सेकंड टेबल डेटा हमारे पास आया कि नहीं आया, ये बताओ हमारे पास सेकंड टेबल डेटा यहाँ पे आया कि नहीं आया है, कोई बताएगा पहले कि नहीं बताएगा, बताओ कोई, आया है, कहाँ आया डेटा हमारा सेकंड टेबल का, है मैनेजर आईडी नेम एड्रेस, हाँ वो तो आया ही है। वो तो मैच करेगा तो आएगा ना, इसमें क्या नहीं आया है, राम नहीं आया, क्यों नहीं आया राम, है वो मैच नहीं किया इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि कहाँ से मैच करा रहे हैं हम लोग, मैच करा रहे हैं MID से, 2 1 3 1 2 2, ठीक है ना, तो मैं यहीं भी देखो मैच किया, दोनों मैच किया, दोनों दोनों ये मैच किया, 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 तो ये आ रहा है, समझ गए ना। अब मान लो हम यहीं पे मैनेजर एम्प्लॉय की जगह हम मैनेजर टेबल ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, मैंने मैनेजर टेबल ऊपर ऊपर कर दिया, MANAGAER है, ठीक है ना, GAER हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैनेजर की जगह हम लोग एम्प्लॉय कर दिए, हम यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, EMPLOY एम्प्लॉय कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो टेबल हमें देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल का नाम लिख, पहले फर्स्ट टेबल MANAGER मैनेजर डॉट एम्प्लॉय मैनेजर आईडी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, MID हो जाएगा, MID से करेंगे ना हम, MID, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखेंगे, एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय नहीं आएगा, देखते हैं, एम्प्लॉय टेबल आएगा, एम्प्लॉय टेबल देखो आ गया हमारा, फिर हम डाट लगाएंगे यहाँ पे, डाट हमारा क्या है, मैनेजर आईडी करेंगे ना, दोनों को करेंगे काम काम लगाएंगे, देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे किए हैं, ठीक है ना, अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम डेटा आएगा कि अलग अलग डेटा आएगा, पहले बताओ हमको, अलग आएगा, देखते हैं, MANAG, अच्छा GAER है ना, MAN MAN है, ए नहीं है, ठीक है ना, MAN है यहाँ पे हमने, ठीक है ना, ये लिख दिया MAN, ठीक है ना, ए नहीं है ना यहाँ पे, तो ए नहीं, दोनों में ए नहीं है, ठीक है ना, MAN ही है, GAER, यहाँ पे मैंने ए रख दिया था, ठीक है ना, ये गलत हो गया था, ठीक है। अब हम करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, जो मैनेजर आईडी देखो, पहले 1 1 आया, फिर 2 2 का आया, फिर 3 4 का आया। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, अब लेफ्ट ज्वाइन को, तो लेफ्ट ज्वाइन का पूरा डेटा हमको देगा, तो क्या किया इसने देखो इस बार राम भी दे दिया, देखो इस बार राम दिया इसने, इस बार राम भी दिया ना। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि जो संदीप 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 जो है किसके किसके हैं, मैनेजर हैं, अभिषेक के भी हैं, बजरंगी के भी हैं, हेरी किसके किसके हैं, हेरी तुम्हारे शमशाद के भी हैं, उमेश के भी हैं, और बजरंगी के भी हैं। अब पीटर किसका है, सिर्फ तनवीर का है। राम किसका है, राम किसी का नहीं है, लेकिन राम वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि ये लेफ्ट में वैल्यू थी, पहले टेबल की वैल्यू थी, पहले टेबल की सारी वैल्यू हमको देगा रिटर्न करके, समझ गए ना। और यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हमारा मैच करेगा इसमें, लेफ्ट मैनेजर वाले टेबल में, राइट वाले में, समझ गए ना, समझे। जब मैंने मैनेजर को फर्स्ट टेबल बना दिया, तो हमारे पास राम भी आ रहा, क्योंकि क्या है, कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टेबल की लेफ्ट साइड की टेबल की हमारी जो है सादा रिकॉर्ड जो है आएगा,
मैच करे ना करे, लेकिन लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो रिकॉर्ड आएगा वो जो मैच करेगा वो आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैच किया वही आया। सारे मैच कर रहे थे, सारे आ गए। लेकिन इसमें क्या है, एक मैच नहीं, राम जो है इसमें था, राम कोई यहाँ पे था इसलिए राम नहीं आया। समझ गए ना? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना? हेलो, आगे बढ़ें, मुनाब आगे बढ़ें। अब चलते हैं हम लोग, लेफ्ट ज्वाइन हो गया हमारा, हम चलते हैं राइट ज्वाइन में। ठीक है ना? अब राइट राइट ज्वाइन में हमारा क्या है, राइट ज्वाइन हमारा क्या करता है, राइट साइड का जो टेबल है, मतलब जो पहला टेबल राइट साइड का मतलब जो दूसरा टेबल है, वहां से सारा रिकॉर्ड क्या करेगा हमारा, क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड टेबल है, जो हमारा पहला टेबल है, वहां जो टेबल मैच करेगा रिकॉर्ड को, वही सिर्फ रिटर्न करेगा। समझ गए? मैंने ग्राफ में बनाया था समझा के पूरा। अब इसकी हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक है ना? तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, राइट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन कॉलम इक्वल टू टेबल टू कॉलम। सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम राइट ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है, राइट लगा देंगे। समझ गए ना कि इतना अंतर नहीं क्वेरी में किसी में, बस सिर्फ क्या है, राइट है, इनर है, ज्वाइन है, लेफ्ट है, इसे लगा देते हैं। बाकी क्वेरी हमारी सब सेम है, ठीक है ना? अब हम नीचे आएंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किया RIGST राइट ज्वाइन, ठीक है ना? फिर हम नीचे आएंगे यहाँ पे सेलेक्ट, पूरा डेटा सर्च करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, फर्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉय। फिर राइट ज्वाइन RIGST राइट ज्वाइन टेबल टू क्या है, MAN मैनेजर, ठीक है ना? ऑन, ऑन क्या लगाएंगे, कंडीशन कर देंगे हमारा, जो हमारा एम्प्लॉय TB है, एम्प्लॉय डेटाबेस है, एम्प्लॉय डॉट MID इक्वल टू MAN मैनेजर टेबल, MAN मैनेजर टेबल डॉट मैनेजर ID, ठीक है? हम डायरेक्ट ID लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? समझ में आएगा ज़्यादा हमको, ठीक है? समझ गए? अब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आया, इसने क्या किया, इसने राइट साइड का सारा डेटा इसने क्या किया, कर दिया ना। जो हमने ये टेबल चलाया था, अभी राइट साइड में क्या डेटा था हमारे पास, सारा आ गया। राइट साइड में हमारे पास एक नल भी था 7, ये देखो, राम क्या है हमारे पास, राम भी है और एड्रेस भी है। तो लेकिन हमारा सातवां जो कॉलम था इसमें नहीं था, किसमें, लेफ्ट वाले, राइट वाले टेबल हमारे में नहीं था। हमारा जो मैनेजर नाम का टेबल है उसमें सारा रिटर्न करेगा, इसका मतलब तो देखो, राम भी रिटर्न किया 4 नंबर में, लेकिन इसका जो एम्प्लॉय कोई है नहीं, लेकिन तो इसने यहाँ पे नल लिख दिया, देखो पहले यहाँ पे नल लिखा है इसने, ठीक है ना? बाकी जो यहाँ पे मैच कर रहा है 1 1 2 2 2 3 3, देखो इसने अभी बजरंगी शमशाद में सब दे दिया है, और लेफ्ट में मैंने इसने ये दे दिया है। समझ गए ना? राइट में क्या करता हमारा, राइट जॉइन में करता हमारा, जो राइट जो सेकंड टेबल होता है उसका सारा डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है ना? और जो लेफ्ट में होता होगा तुम्हारा, जो पहला टेबल होगा, उसका टेबल वही रिटर्न करेगा जो हम मैच करेगा, तो जो मैच करा वही रिटर्न करेगा। देखो अभी अभी मैच किया हमारा, ठीक है ना, शमशाद बजरंगी सब मैच किया ना, लेकिन एक टेबल जो था राइट वाला जो था उसमें नल था, ये मैनेजर में जो था नल था, लेकिन इसने उसको भी देखो रिटर्न कर दिया नल। राम जी का, लेकिन यहाँ पे अब इसको तो डालेगा ना कुछ कुछ कॉलम ने भी सीरियल नंबर, तो इसने नल डाल दिया वैल्यू, क्योंकि इसका एम्प्लॉय कोई है ही नहीं, लेकिन मैनेजर एक बना हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना हमारा राइट साइड की पूरी। तो ये हमारा राइट ज्वाइन हो गया, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत होगी, समझ में आई कि नहीं आई, राइट ज्वाइन आ गया सबको, आ गया राइट ज्वाइन समझ में? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे शुरू किया जाए कि यहाँ तक पढ़ोगे फिर उसके बाद आगे आगे किया जाएगा? ठीक है, फिर इतना अगर समझ में कुछ ना आया हो तुम लोग पूछो, ठीक है ना? बाकी वीडियो देखो, ना समझ में आता है फिर समझ में आता है फिर हमसे पूछो, ठीक है? कॉल करो, कुछ भी करो, मैसेज करो, नंबर सबको पता ही है, ठीक है ना?